झांसी जिले में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक बंसल ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने झांसी जिले के पुलिस जवानों को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की किस प्रकार जान बचाई जा सकती है। आपको बता दें कि इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ईच वन सेव वन मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जिले के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक बंसल ने बंसल हॉस्पिटल में फायर ब्रिगेड के अधिकारी के ओझा की मौजूदगी में पुलिस के जवानों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देते हुए उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल शख्स की किस प्रकार मदद की जा सकती है और उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हम आए हुए हैं बंसल हॉस्पिटल में, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ईच वन एंड सेव वन, जहां पर पुलिस विभाग के जवानों को ट्रेनिंग दी गई एक्सीडेंट हुए व्यक्तियों को बचाने की। ट्रेनिंग दी जा रही थी डॉक्टर मयंक बंसल द्वारा। डॉक्टर मयंक बंसल से हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या था, ये ट्रेनिंग क्यों दी जा रही थी और क्या टारगेट था इसका। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। ईच वन सेव वन एक बहुत ही मानवीय ट्रेनिंग आपके यहाँ, मैंने खुद भी उसको अटेंड किया है, देखा है। क्या उद्देश्य रहा इसका? मैंने देखा है कि इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का ये कार्यक्रम था। देखिए, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की एक एसोसिएशन है जो पूरे इंडिया में है, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। तो हमने एक बीड़ा उठाया है, हम पूरे देश में इस तरह की ट्रेनिंग करेंगे। और क्योंकि हमारे देश में एक्सीडेंट से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समय पे कुछ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। नॉर्मली एक पेशेंट का जब एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस या कोई चिकित्सीय सुविधा आने में 30 मिनट्स लग जाते हैं। तो ये 30 मिनट्स एक गोल्डन पीरियड होते हैं उसकी जान को बचाने में, उसके नुकसान को बचाने में। अगर हम, जो लोग आपने देखा, लोग वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, अगर उनमें से कुछ लोग भी आगे बढ़ के उस मरीज की जिंदगी बचाने में मदद करें, तो शायद हम उसमें मोर्टेलिटी रेट, मरने की जो संख्या, बहुत कम कर सकते हैं, या हमारे पास जो मरीज आते हैं उनको हम जल्दी अच्छा करके भेज सकते हैं। तो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने एक ये मुहिम चलाई है और झांसी में हमने इसके लिए एक 3 दिवसीय कार्यशाला रखी हुई थी, जिसमें हमने पुलिस के जवानों के करीब 300 जवानों की हमने कार्यशाला रखी। क्योंकि पुलिस वाले लोग ऐसे हैं जो शायद एक एक्सीडेंट के मौके पे सबसे पहले पहुंच के हिम्मत कर सकते हैं कि ये करें सबसे पहले, या कुछ ड्राइवर्स होते हैं वो हिम्मत कर सकते हैं। तो हमने पुलिस के 300 जवानों को इसकी ट्रेनिंग दी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी, मतलब उन्हें दिखाया, बताया और उन्हें करके दिखवाया, उनसे करके खुद दिखवाया कि क्या वो वापस प्रॉपर्ली ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो थीम आपने बताई थी, ईच वन सेव वन, हमारा मिशन है कि हर एक बंदा अगर एक भी जिंदगी बचाता है, तो हम देश में मरने वाले, एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की काफी संख्या में कमी कर सकते हैं। और इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मुहिम रंग लाएगी। एक चीज मैंने नोटिस की यहाँ की कि अगर कोई आम नागरिक यही सारी चीजें करता है, सीपीआर देता है या कुछ भी करता है, वो उसमें तकनीकी भूल कर जाता है, मानवीय भूल कर जाता है, तो पेशेंट की जान बचाने की जगह पेशेंट की जान जोखिम में डाल देता है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग आपको नहीं लगता है कि पुलिस के जवानों के अलावा सिविलियंस और इसका एक बृहद विस्तार होना चाहिए? देखिए, यही बात है ना कि इसका एक विस्तार होना चाहिए और यही मुहिम चल रही है। हमारा सोचना है कि कम से कम 1.5 लाख लोग हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरह से ट्रेन करें कि वो अपने साथ वालों को कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगियाँ बचा सकें। जैसे आज हमने 300 लोगों को ट्रेन किया, आज नहीं, पिछले 3 दिनों में हमने 300 लोगों को ट्रेन किया, क्योंकि हर एक के संग बारीकी से हमने उन्हें सिखाया भी और उनसे करवाया भी, जिससे वो वास्तव में कर सकें। हाँ, मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन प्लीज़ ये समझिए आप कि जब मरीज़ को सीपीआर दे रहे हैं हम, तो मरीज़ ऑलरेडी उसका कार्डियक अरेस्ट में है, मतलब हार्ट उसका काम नहीं कर रहा है। इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे जो होगा अच्छा ही होगा। तो अगर आप कर रहे हैं, हिम्मत करके कर रहे हैं, उसमें कुछ मानवीय त्रुटि भी होती है, तो भी आप कहीं न कहीं मरीज़ को बेहतर ही करेंगे, उससे खराब नहीं करेंगे। तो इस मेरा कहना है कि जो भी लोग हैं वो डरें नहीं, तकनीक को एक बार समझ लें। इस तकनीक में कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। एक आम आदमी सिर्फ़ इस तकनीक को समझ के इस काम को कर सकता है। और आगे बढ़िए, वीडियो नहीं बनाइए, मरीज़ की ज़िंदगी सेव करिए, हमारे देश में मरने वालों की संख्या को कमी में लाने में हमारी मदद करिए।
सारी चीज़ें तो हम अपने दर्शकों को नहीं बता सकते। एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने देखी यहाँ पर कि जैसे एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया जाता है, तो आपने एक बहुत खूबसूरत तरीका बताया है, जिसमें भले ही व्यक्ति मदद ना करे, लेकिन अगर मैसेज सही कन्वे कर दे, तो जो घायल व्यक्ति हैं, उनकी एक प्रॉपर वो हो सकती है, मदद हो सकती है। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, वो मदद नहीं भी करते हैं, तो वो एम्बुलेंस को सूचित कैसे करें सही तरीके से? देखिए, एम्बुलेंस का नंबर हमारे देश में अब 112 नंबर है, जो एक सभी एक्सीडेंट, फायर या किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम उसे डायल कर सकते हैं। आप इस नंबर पे फ़ोन करिए, आपके सभी फ़ोन में ये फ़ोन अवेलेबल है। इसमें किसी बैलेंस ना होने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो भी आप ये कॉल कर सकते हैं। जब भी आप एम्बुलेंस को फ़ोन करें तो सबसे पहले एक एग्ज़ैक्ट जगह बताइए कि किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, जिससे एम्बुलेंस को पहुँचने में समय लगे और पता चले कि हमें कहाँ जाना है। और अगर संभव हो तो मरीज़ों की संख्या बताइए, जैसे कि 2 बच्चे, 2 अडल्ट और 1 बूढ़ी दादी जी। टोटल 5 मरीज़ हैं, 2 बच्चे हैं, 2 अडल्ट हैं, 1 बूढ़ी दादी जी हैं, जिनमें से मुझे लगता है 2 सीरियस हैं क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप इतना कन्वे कर देते हैं, तो जो एम्बुलेंस आ रही है, जो डॉक्टर उसमें आ रहे हैं, वो तैयार होके आएँगे कि मुझे इतने मरीज़ों के संग डील करना है, इस तरह की सिचुएशन को मुझे डील करना है और शायद हम उन मरीज़ों की जान बचाने में कामयाब हो सकेंगे। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि जभी भी ऐसा हो, प्लीज़ एम्बुलेंस को फ़ोन ज़रूर करिए और अगर आपने ये तकनीक सीखी है या सीख सकते हैं, सीख के मरीज़ की मदद करिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स को इस पृथ्वी पे ईश्वर के रूप के समान ही माना जाता है। आज इसी रूप को देखने को मिला। जिस प्रकार डॉक्टर मयंक बंसल ट्रेनिंग दे रहे थे, जीवन को कैसे बचाया जाए, इस विषय में बता रहे थे और निस्वार्थ मन से और निस्वार्थ भाव से बता रहे थे। तो अगर सारे डॉक्टर्स इस पहल में आगे आएँ, तो बहुत सारी जानों को हम बचा सकते हैं। हमारे साथ हैं चीफ फायर ऑफिसर ओझा जी। ओझा जी, आज इस शिविर में बहुत जवान आपके साथ आए हुए थे। क्या लगता है कि क्या सीखा अलग से उन्होंने? जैसा कि हमारे फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में 8 ट्रेनिंग सेंटरों पर फायरमैनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी क्रम में हमारे झांसी को भी चयनित किया गया है। यहाँ पर 217 फायरमैन ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में आज चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, कैसे घायल व्यक्ति को समुचित उसको सहायता देते हुए हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सकता है, उस संबंध में आज इस शिविर में डॉक्टर श्री बंसल साहब ने सारा एक प्राथमिक एड के विषय में पूरी तरह से ब्रीफ किया, सबको बताया और उसके साथ डेमो दे करके सबसे को प्रशिक्षित किया और साथ ही साथ सभी जवानों को बुला करके उनसे डेमो भी कराया। क्या लगता है भविष्य में इस प्रकार की ट्रेनिंग से जवानों को किस प्रकार की मदद मिलेगी? विभाग को किस प्रकार की? मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत मदद मिलेगी। घायल को कैसे सहायता दिया जाता है, कैसे सहायता देकर उनको आराम पहुँचाते हुए अस्पताल तक पहुँचाया जाता है, इससे हम मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। कैजुअल्टीज़ में कमी आ सकती है, अगर ऐसी ट्रेनिंग होती रहे। हाँ, हम जो जीवन वो है लाश को हम इसको बचा सकते हैं। एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। इसमें से एक बूढ़ी दादी है, 2 अडल्ट हैं, 2 बच्चे हैं। इसमें से 2 सीरियस हैं। तो देखा आपने इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी प्रिसाइज कि 5 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, 2 बच्चे हैं, 2 अडल्ट हैं और एक दादी है और 2 लोग सीरियस हैं। इससे जो एम्बुलेंस वाले आने वाले हैं उन्हें पता है कि कितने लोग बीमार हैं, उस हिसाब से वो लोग हमारे तरफ पहुंचेंगे, हमारे पास आएंगे। तो अब एम्बुलेंस को आने में करीब आधा घंटा है, तब तक ये मरीज को मुझे देखना है कि हमें इनको कैसे बचाना है।